वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम के बारे में पढ़ेंगे। नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। डेली आपको इस समय एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है और साथ में रोज पढ़ते हैं डेली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 25 अगस्त को हमने क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा। 25 अगस्त को पढ़ा कि आरडीएसएस योजना के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है, उसमें वे गांव जहां 500 या अधिक जनसंख्या हो, 50% अधिक आदिवासी निवास करते हो, उनको शामिल। इस नियम के अनुसार एक्सप्रेस वे शुल्क राज्य राजमार्ग की दर दुगना कर दी। राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम 2015। राजस्थान सरकार ने एरोस्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मंजूरी दी है। एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति और नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। सामाजिक उपयोग हेतु भूमि किस दर पर आवंटित की जाएगी? डीएलसी दर का 40%। फिर हमने पढ़ा रिम्स, जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी फुल फॉर्म आएगी पेपर में किस संस्थान को रिम्स में शामिल किया गया है? तो राज्य कैंसर संस्थान, जो इतने दिन स्वाभिमान सिंह चिकित्सा जो है मेडिकल, उसके अधीन था। और विश्व युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में किस आयु वर्ग को लाभ मिलेगा? 18 से 45। और राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है 4.3 ट्रिलियन डॉलर। ये हमने कल इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस पे यानी क्विज आपको मिल जाती है और वन लाइनर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। तो सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा इसका डेली टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में मिल जाता है। तो इसको ज्वाइन करके रखें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में राजस्थान से कौन सी शिक्षिका चयनित हुई है? जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। पूरे देश में 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो श्रीमती नीलम यादव है, इनका चयन 45 शिक्षक में से हुआ है। ये खेरथल तिजारा की शिक्षक है। इसके अलावा ऑप्शन देखिए, श्रीमती कुसुम सिंह, श्रीमती गीता पटेल और श्रीमती रेखाबाई, ये महिला सरपंच है। इन्हें अब की बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर से कुल 45 शिक्षक चयनित हुए हैं। पुरस्कार वितरणकर्ता भारत के राष्ट्रपति और ये 5 सितंबर को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। राजस्थान से चयनित श्रीमती नीलम यादव टप्पूकड़ा क्षेत्र खेरथल तिजारा की है। इस पुरस्कार के अंदर राष्ट्रपति द्वारा प्रमाण पत्र, 50,000 की पुरस्कार राशि और सिल्वर मेडल दिया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 पिछले साल राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। एक तो बलजिंदर सिंह जी गंगानगर के और दूसरे थे बीकानेर के। उनका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत बताना है आपको। राजस्थान ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो पहला संस्करण हुआ उसमें कांस्य पदक जीता, सही है। राजस्थान की रोइंग टीम ने लाइट वेट डबल शकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। राजस्थान की रोइंग टीम में सीकर जिले के दिनेश कुमार और विनीत थालोड़ शामिल थे, ये भी सही है। और इसका आयोजन दीव में हुआ, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? डल में हुआ था, डल झील के अंदर हुआ था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम के बारे में आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, खेलो इंडिया बीच गेम हुए थे, उसमें राजस्थान ने 6 पदक जीते थे और 19वें स्थान पर रहे थे। खेलो इंडिया पैरा खेल हुए थे, उसमें राजस्थान ने 64 पदक जीते थे, चौथे स्थान पर रहता। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो 7वें बिहार में हुए थे, उसमें राजस्थान तीसरा स्थान हासिल करता है और 60 पदक जीता। और 38वें राष्ट्रीय गेम के अंदर राजस्थान टोटल 43 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहता है। 4-5 सीरीज है, इनको मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूँ, इनको जरूर देखते रहना। इनमें खेल खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता वगैरह।
खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम पहला ही संस्करण हुआ डल झील जम्मू कश्मीर में। टॉप 3 रैंकिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा 18 पदक, उड़ीसा 2 नंबर पे रहा 10 पदक और केरल 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पे रहा। राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान का 18वां स्थान रहा। कुल पदक देखें तो राजस्थान को 1 पदक मिला रोइंग टीम लाइट वेट डबल शकल स्पर्धा में। दिनेश कुमार और विनीत लाठौर सीकर ये इसमें शामिल हुए थे। जयपुर एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हो पूरे देश में राजस्थान से सबसे अधिक सीए राष्ट्र निर्माण में चार्टर्ड अकाउंट्स भागीदार बने। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान किसके द्वारा जयपुर के अंदर एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के द्वारा किया गया। एआई इनोवेशन समिट 2025 22 और 23 अगस्त 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। आयोजक भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान। विषय इनोवेशन, एआई, डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी। विशेष विषय इसमें क्या रहा? प्राइवेसी इन एआई। अब एआई है ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सुविधा तो बहुत दे रहा है लेकिन खतरनाक भी बहुत है, इसकी प्राइवेसी भी जरूरी है। पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। तो आपसे पूछेगा एआई इनोवेशन समिट कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर 22 से 23 अगस्त को। इसका आयोजक भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के द्वारा। विषय इनोवेशन, एआई, डाटा और साइबर सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आरवीयूएनएल यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित सोलर पार्कों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, रामगढ़ जैसलमेर में 5000 मेगावाट और 2700 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित होंगे। फतेहगढ़ जैसलमेर में 12500 मेगावाट और 6200 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित होंगे। और आरवीयूएनएल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें सारे सही हैं, सारे सही हैं। पूरी डिटेल देख लो क्योंकि अभी 23 अगस्त को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें ये सारे काम किए गए। देखिए, सोलर पार्क हेतु भूमि आवंटन अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसको दी गई? राजस्थान विद्युत निगम उत्पादन निगम लिमिटेड है उसको दी गई। और रामगढ़ जैसलमेर में 5000 मेगावाट प्लस 2700 मेगावाट सोलर पार्क। फलोदी, ये फलोदी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फतेहगढ़ है। क्या है? फतेहगढ़ है, अभी फलोदी नहीं है। फतेहगढ़ में 12500 मेगावाट और 6200 मेगावाट सोलर पार्क। सोलर पार्क हेतु भूमि आवंटन जैसलमेर और बीकानेर में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों के लिए भूमि आवंटन प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। ठीक है, जैसलमेर में, रामगढ़ तहसील में और फतेहगढ़ तहसील में। जबकि बीकानेर की बात करें तो पुगल तहसील के दीनसर व बराला गांव में, बीकानेर तहसील के अंदर गांव सवाईसर के अंदर, बज्जू तहसील में गांव बिकलोई और पुगल तहसील में गांव करनीसर भाटियान के अंदर स्वीकृति दी है। तो बीकानेर और जैसलमेर जिले के अंदर सोलर पार्क व इनके लिए आवंटन। अभी कल परसों ही एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर प्रश्न आया था एनएलसी के द्वारा पुगल सोलर पार्क के अंदर 810 मेगावाट का सोलर स्थापित किया जाएगा। 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्केट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्केट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो उनका नाम है राजवीर सिंह राठौड़। पाली के राजवीर सिंह राठौड़ हैं। इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्केट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब पूरी डिटेल देखो। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 राजस्थान के राजवीर सिंह राठौड़ ने पुरुष स्केट प्रतियोगिता में रजत पदक तथा यशस्वी राठौड़ ने जूनियर वर्ग में महिला जूनियर स्केट स्पर्धा में रजत पदक और स्केट मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता। दोनों ही नाम याद रखना। राजवीर सिंह राठौड़ पुरुष स्केट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, जबकि यशस्वी राठौड़ ने जूनियर वर्ग में महिला जूनियर स्केट स्पर्धा में एक रजत पदक और मिक्स्ड में इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो इसको याद रखना है। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार कारखाना श्रमिकों का अधिकतम साप्ताहिक कार्य समय कितना निर्धारित किया गया है? 23 अगस्त 2025 को मंत्रिमंडल के अंदर कुछ नीतियों को मंजूरी मिलेगी। कुछ प्रावधान विधेयक जो अभी सत्र चलेगा ना आगे, उसमें ये पास हो जाएंगे। विधेयक 2025 के अनुसार कारखाना श्रमिकों का अधिकतम साप्ताहिक कार्य समय कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया 48 घंटे। कितने? 48 घंटे निर्धारित किया गया है। देखिए पूरी डिटेल।
कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025, ये मूल अधिनियम था। राजस्थान अधिनियम 1948 केंद्रीय अधिनियम था। अब इसकी जगह आया विधेयक 2025। संशोधन प्रस्ताव, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 अब साप्ताहिक कार्य समय कर दिया 48 घंटे। पहले दैनिक कार्य समय था अधिकतम 9 घंटे, अब संशोधन के बाद 10 घंटे कर दिया। विश्राम से पूर्व कार्य की अवधि पहले 5 घंटे थी, अब 6 घंटे कर दी। मूल कार्य अवधि अधिकतम 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी विश्राम सहित। ओवरटाइम सीमा अधिकतम 144 घंटे कर दी। महिला श्रमिक सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति के आधार पर रात्रिकालीन पारी रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे तक में कार्य कर सकती है। ये भाई नए प्रावधान किए, हफ्ते में 48 घंटे और दैनिक कार्य में अधिकतम 9 घंटे थे पहले, अब संशोधन के बाद 10 घंटे हो गए। विश्राम से पूर्व पहले 5 घंटे थे, अब 6 घंटे हो गए। कुल कार्य अवधि विश्राम सहित 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे। ओवर टाइम की सीमा अधिकतम 144 घंटे और महिला श्रमिकों के लिए अगर वो सहमति देती है, सुरक्षा शर्तें होती है, तो वो रात्रिकालीन पारी में भी कार्य कर सकती है। शिव की डोज देखो, जयपुर जिले के कुक्स क्षेत्र में 15 करोड़ लीटर की वर्षा जल संचयन व सिंचाई परियोजना विकसित की गई है। अटल भूजल योजना 6000 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। वित्त पोषण अनुपात 50-50 है भारत सरकार और विश्व बैंक का। टोटल 7 राज्य शामिल है, इसमें राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं। गुजरात और राजस्थान की 36,996 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं की समीक्षा पीएमजी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के माध्यम से की गई है। धौलपुर विज्ञान केंद्र का विकास डीबीटी प्लस एनआईआई नेशनल साइंस सेंटर के सहयोग से, अभी धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है ना। जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 के तहत की गई है और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है 2025 में चली थी, इसका जो संचालन है वो डीएमएफ के तहत होगा, यानी जिला खनिज फाउंडेशन के तहत होगा। ये नए क्वेश्चन है, इनको याद रखना अच्छे तरीके से। हाल ही में चर्चा में रहा जगुआर विमान जो चूरू के अंदर क्रैश हुआ था, ब्रिटेन फ्रांस का लड़ाकू विमान है। ब्रिटेन और फ्रांस का लड़ाकू विमान है जगुआर। NBWL की स्थायी समिति ने सरिस्का टाइगर रिजर्व STR के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है। सरिस्का जो अलवर के अंदर है, इसकी सीमा को वापस पुनर्निर्धारित करने की मंजूरी दी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब इसको एक बार पढ़ लिया, ये जब सप्ताह में पढ़ेंगे तो इसका टेस्ट वहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर जब पूरा महीना होगा तो मैं इनकी अलग से PDF आपको दे दूंगा। सुजस बुलेटिन, रिम्स की स्थापना से मेडिकल टूरिज्म और उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी होगा। इसकी पूरी डिटेल मैंने भाई आपको बता दी। और आर्थिक विकास को गति देने के लिए नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन 2 नई नीतियां भी जारी की है, वो भी मैंने पूरी डिटेल से बता दी। कारखाना विधेयक 2025, ये सारे राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम, ये सारे के सारे मैं आपको कम से कम 10 पॉइंट है, उसमें से 8 बता चुका हूँ, 2 से 3 रह गए, वो कल की क्लास में फिर कर लेंगे। निरंतर मत्स्य विधेयक कल बताएंगे अपने, धरती आबा आपको बता दिया। और इसके अलावा राज्य राजमार्ग को हम कल पढ़ेंगे। एरोस्पेस हमने पढ़ लिया। NBC राजस्थान मंडप GCC टावर का निर्माण ये अपने कल पढ़ेंगे। पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिक्स आने हैं। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना प्राप्त हो जाए। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक कौन होते हैं? तो याद रखना राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। ये अभी ताजा पेपर में छपा है। क्वेश्चन फॉर यू, वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा गया है? $3.5 ट्रिलियन, $4.3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज, रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है? मालवी की। दक्षिणी राजस्थान की रागड़ी निमाड़ी। राजस्थान में मध्य पाषाणयुगीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर सभ्यता से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर है 26.1%। राजस्थान में विजया और शक्ति तेल कुएं स्थित है बाड़मेर सांचौर बेसिन में। और कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जिले के किस कृषि जलवायु प्रदेश सम्मिलित है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में शामिल है। 5 प्रश्न पेपर में आए हुए RPSC के द्वारा पूछे गए हैं, इनको नोट करना। कुछ प्रश्न काफी गहराई से हैं तो ये प्रश्न रिपीट होंगे। अब 5 प्रश्न और देखो। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स एग्जाम 2025 में राजस्थान में पीली भूरी मृदा के क्षेत्र कौन से हैं? और 4 खनन क्षेत्र, रेल पातलिया खनन क्षेत्र किस खनिज का है?
बेल का पहाड़ खनन क्षेत्र किस खनिज का है? राम का मुन्ना खनन क्षेत्र किस क्षेत्र का है? और मांडो की पाल खनन क्षेत्र किसका है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, बड़े गजब के हैं और ये प्रश्न रिपीटेड है। बेल का पहाड़ पहले आ चुका है, मांडो की पाल तो आता ही रहता है, रेत पालिया भी आ चुका है, रेल पालिया, राम का मुन्ना अब नया आ गया। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज खनिज संसाधन का टॉपिक पढ़ लेना सारे साथी और इनको ढूंढ के सभी विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए लगातार क्लासें दी जा रही है। सेकंड ग्रेड का पेपर आ चुका है तो सेकंड ग्रेड के लिए महामैराथन क्लासें आपके लोग मिल रही है। 2 क्लासें मिल चुकी है, राजस्थान इतिहास की मिल चुकी है, विश्व के भूगोल की। आज 26 अगस्त है, रात्रि 8 बजे राजस्थान का भूगोल आएगा और 4:30 पर नानक क्लासेस शिवसर पर आएगी। सेकंड ग्रेड के लिए टॉप 50% सेवा कृषि और उद्योग से समझे। जैसे आरपीएससी का ट्रेंड बदलते ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन पूछेगी, वैसे प्रश्न आज 4:30 पर। सभी साथी तैयार रहें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की है। फर्स्ट ग्रेड का नया वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है। कल मैंने आपको टॉप 200% कंप्यूटर के दे दिए। इसके अलावा थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार उनके टेस्ट हो रहे हैं। आज शिक्षा में नवाचार का टेस्ट होगा, ठीक है। ये महामैराथन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लगी। कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, 10 शेड्यूल टेस्ट और 81 टॉपिक वाइज, और करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा के टेस्ट फ्री मिल रहे हैं और थर्ड पेपर के लिए वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा जो भी बातें हैं आप इन्हें निरंतरता के साथ तैयारी करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। सफलता का एक ही आधार है, बार बार अभ्यास, बार बार सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको प्रक्रिया को बार बार, एक टाइम पढ़ लिया दूसरे टाइम अभ्यास, एक टाइम पढ़ लिया दूसरे टाइम फिर एक सप्ताह बाद फिर उनको रिपीटेड, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।